मिस्र का बादशाह, शहजादा अवीस और नागिन। एक किस्सा कहा जाता है, नील के किनारे बसे कदीम मिस्र में एक इंसाफ पसंद बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका एक दिलेर और नेकसीरत बेटा था, शहजादा अवीस। एक साल नील का पानी कम हो गया, खेत सूखने लगे और हवा में परेशानी की सोसों भर गई। दरबार के मुनज्जम और बुजुर्गों ने कहा, अहे बादशाह, नील की गहराई में छिपा हुआ अजमर्द आब अपनी चमक खो बैठा है। जब तक वो दोबारा रोशन ना हो, बारिशें रोटे रहेंगी। मगर उसे रोशन करने की कंजी एक प्रासरार हस्ती के पास थी, नागिन, जो नील की मुहाफिज मानी जाती थी। बादशाह ने सिपाह भेजे मगर कोई वापस ना आया। तब शहजादा अवीस ने अर्ज किया, आबा हुजूर, मुझे इजाजत दें, मैं खुद नील की मुहाफिज से बात करूंगा। बादशाह ने तलवार, दुआएं और अपनी दुआगो निगाहें साथ दें। रात की स्याही में अवीस अकेला नील के दहाने तक पहुंचा। चांद पानी पर चांदी बखेर रहा था कि अचानक लहरों में हलचल हुई। सब्ज आंखों वाली नागिन, एक लहर से उभरी निस्फ औरत, निस्फ सांप आंखों में सदियों की थकन, लहजे में रौब। शहजादे, तुम क्यों आए हो? इंसान तो वादे तोड़ देते हैं। मैं उनकी खातिर दरियाओं के राज क्यों ना करूं? अवीस ने सिर झुकाकर कहा, मैं ताज की खातिर नहीं, अपनी कौम की जिंदगी के लिए आया हूं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं इंसाफ करूंगा। नागिन की आंखों में नमी सी झलकी। इंसाफ? बहुत पहले तुम्हारे दरबार के एक सालार ने मेरी कौम का औहद तोड़ा था। उसने इज़्मर्दियाब की रोशनी अपने खजाने में बंद करके ताकत चाही। मैंने उसे लानत दी। वही लानत आज तुम्हारे खेत से खा रही है। ज़ुमर्द को रोशन करने की शर्त है। जिसने उसे बंद किया, उसकी मजलूम रूह को तुम आज़ाद करो या उसके गुनाह की तलाफी करो। अवीस ने पूछा, वो सालार कहाँ है? नागिन ने लहरों में एक मंजर दिखाया। नील के वसत में एक छोटा सा जजीरा, जहां टूटी मूर्तियां और खामोश खजूरें खड़ी थीं। एक पत्थर की मूर्ति के सीने में शमशीर पिवस्त थी और मूर्ति के गर्द पानी का दायमी भनोर था। शहजादा कश्ती में उस जजीरे तक पहुंचा। नजदीक गया तो पत्थर की दराड़ों में से सिसकियों जैसी आवाज आई, मैं वही सालार हूं, लालच ने मुझे जंजीर किया। शमशीर निकालो, मगर खबरदार, जो उसे खींचेगा वो मेरा कर्जदार हो जाएगा। अवीस ने दुआ पढ़ी, दोनों हाथों से शमशीर थामी और पूरे यकीन से एक झटका दिया। पत्थर चटका, भनूर थम गया और हवा में एक मधुम सी रोशनी रक़स करने लगी। सालार की रूह आज़ाद हो गई। मगर उसी लम्हे जजीरे की रेत हिलने लगी और काई से ढके मुजस्मे सांपों की शक्ल में हरकत करने लगे। नहल की सतह पर स्याह लहरें उठी। अवीस पीछे न हटा। मैं तलाफी करने आया हूं, जंग करने नहीं। उसने शमशीर नीचे रख दी। सांप जम गए, जैसे किसी ने उनके अंदर की आग बुझा दी हो। आसमान पर बादलों में से रोशनियां तेरी। एक सब्ज पत्थर इज़्मर्दियाब पानी की तह से ऊपर आया और अवीस की हथेली पर आ ठहरा। उसकी धड़कन सी महसूस हो रही थी, जैसे दरिया का दिल धड़क रहा हो। अवीस ज़ुमर्द लेकर नागिन के पास वापस आया। नागिन ने उसे देखा तो मुस्कुराई, मगर आंखों में सवाल बाकी था। शहजादे, ज़ुमर्द की रोशनी बादशाह के हुक्म से नहीं, दिल के अदल से जलती है। क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा इंसान और दरिया के बेनहामी बनकर रहेंगे? मैं वादा करता हूं, अवीस ने कहा। हम नेल से इतना ही लेंगे जितना हमें जीना हो, और इतना लौटाएंगे कि वो भी जिंदा रहे। हम पश्तों को उसके रास्ते के मुताबिक बनाएंगे, उसके खिलाफ नहीं। माई गैरों, काश्तकारों और दरिया के जानदारों के हुकूक एक तराजू में तोले जाएंगे। नागिन ने ज़ुमर्द को पानी में छुआ। पत्थर में रोशनी दौड़ गई, जैसे 1000 जगनू एक साथ जाग उठे हों। बादल गरजे, दौर उफुक पर बजली चमकी और फिर बारिश। नील ने जैसे लंबी सांस ली और किनारों को चूम लिया। वापसी पर दरबार में जश्न हुआ, मगर अवीस ने हुक्म दिया कि खजाने के कमरे बंद रहे हैं, और पहली सुबह वो खुद किसानों और माही गैरों के साथ मैदान में जा खड़ा हुआ। उसने नहर के दहानों पर नए उसूल लिखवाए। पहले पानी उन खेतों को जो रोटी उगाते हैं, फिर उन बागों को जो जायका बनाते हैं, और सबसे आखिर में महल के फवारे। लोगों ने देखा कि शहजादा अपने हाथों से कच्ची ईंटें उठा रहा है। बादशाह की आंखों में फख्र और नरमी उतर आई। कुछ दिन बाद नागिन आखिरी बार अवीस के सामने जाहिर हुई। शहजादे, तुमने तलाफी भी की और सबक भी सीखा, मगर याद रखो,
ज़ुमर्दियाब हर नस्ल से एक नया वादा मांगता है। जब भी लालच से रोशनी मांद पड़ेगी, कोई अवीस फिर दरिया के दिल तक आएगा। अवीस मुस्कुराया। फिर हम हर नस्ल में अवीस पैदा करेंगे, नाम से नहीं, नीयत से। कहानी यही नहीं रखी। मिस्र के बच्चों को सिखाया जाने लगा कि दरिया दुश्मन नहीं, रफीक है। माहीगीर अपनी पहली पकड़ दरिया को वापस छोड़ने लगे। खेतों के किनारों पर छोटी झीलें बने जहां परिंदे आराम करते। और जब भी चांदनी में नील चमकता, कुछ लोग कसम खाते कि उन्होंने पानी के अंदर सब्ज आंखों वाली एक साया सा देखा जो मुस्कुराकर गहराई में डूब गया। नतीजा सबक। असल बहादुरी तलवार से कम और औद निभाने से ज्यादा पहचानी जाती है। कुदरत के साथ इंसाफ करो, वो तुम पर अपने खजाने खोल देगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक की और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए अल्लाह हाफिज।